पिंपली राज्य में राजा भीमदेव ने आज अपने दरबार में एक वैचारिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विद्यालयों के सबसे उत्कृष्ट विद्यार्थी भाग ले रहे थे। सभी छात्रों के लिए दान दक्षिणा थी और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए थी राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की कुर्सी। महामंत्री कृष्ण स्वामी सभी प्रतिभागियों से समाज के हित के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। अच्छा ये बताओ कि सबसे ऊंचा क्या है? पर्वत। नहीं, स्वाभिमान। सबसे तरल क्या है? जल। नहीं, मनुष्य का हृदय। लेकिन अभी तक एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं मिला था जो उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दे सके। अपना परिचय दो। मैं चणक पुत्र चाणक्य इस सम्मेलन में अपने महान विद्यालय तक्षशिला का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। मेरे शब्दों से तक्षशिला का सम्मान बढ़े, यही मेरी इच्छा है और लक्ष्य भी। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे भी पूछूंगा। ये बताओ कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। अहंकार से बड़ा कोई और शत्रु नहीं। अच्छा ये बताओ कि सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या। विद्या ही सबसे बड़ा और अनमोल धन है। राजा भीमदेव ने उस उत्तर में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनके लिए एक राजा के राजकोष का धन ही सबसे बड़ा धन था। और सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। चाणक्य का यह उत्तर राजा भीमदेव को चुभ गया। उन्हें लगा मानो चाणक्य उनकी संपन्नता, उनकी वीरता का उपहास कर रहा हो। रुकिए महामंत्री, इस ब्राह्मण बालक से अगला प्रश्न हम पूछेंगे। बताओ बालक, शास्त्र पढ़े या राजा? महाराज की जय हो। शास्त्र ही साम्राज्य की नींव रखते हैं और साम्राज्य राजा की, इसलिए सबसे पहले शास्त्र। तो अपनी सीमाएं भूल रहा बालक। वो एक भिखारी है और यहाँ दान मांगने आया है। चाणक्य को यह बात चुभ गई। राजा ने सिर्फ उनका नहीं बल्कि तक्षशिला का भी अपमान किया था। मैं तक्षशिला से यहाँ दान लेने नहीं आया था महाराज। मुझे लगा था यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, पर मैं गलत था। जहाँ शास्त्रों का मान नहीं, वहाँ मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। रुक बालक, तुझे जाने की अनुमति किसने दी? राजा भीमदेव का क्रोध सातवें आसमान पर था। वो तलवार उठाकर जैसे ही चाणक्य की ओर बढ़े तो महामंत्री कृष्ण स्वामी हाथ जोड़ उन्हें रोकते हुए बोले, महाराज आप तो दयावान हैं, ब्राह्मणों का आदर करना जानते हैं। इस बालक की ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हैं? और एक बात गांठ बांध लो, अगर यही आचरण रहा तो जिस शिखा का तुम दम भर रहे हो ना, एक दिन ना तो वो रहेगी और ना ही उस शिखा को धारण करने वाला शीश। इस बात को कुछ साल बीत गए। भीमदेव के दरबार से निकाला गया तक्षशिला का यह छात्र आज उसी शिक्षा के मंदिर में आचार्य चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध था। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और चतुराई से किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, साहस, संयम और बुद्धि से जीवन में किसी भी युद्ध पे विजय प्राप्ति की जा सकती है। खबर सुन चाणक्य चकित रह गए। सिकंदर कभी भारत पहुंच सकता है और ये सूचना अति शीघ्र महाराज धनानंद तक पहुंचनी चाहिए। आप तो जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा है, और भला वह आपकी बात क्यों मानेगा? मैं स्वयं महाराज के पास जाऊंगा अखंड भारत का प्रस्ताव लेकर। मेरा सुझाव मानिए, आप अपना कार्य कीजिए। बच्चों को शिक्षा देने का कार्य, उसी में भलाई है आपकी। आचार्य ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों का मार्गदर्शन करना, और यदि महाराज धनानंद अपने मार्ग से भटक गए हैं तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें सही मार्ग दिखाऊं। मैं आज ही मगध के लिए प्रस्थान करूंगा। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार का सच उनके सामने था।
चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटकते मृत शवों को नीचे उतार रहे थे कि देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्यु दंड दिया गया है। और कितने लोगों को खोना होगा हमें, और कितने लोगों को मारोगे? अगर हम कर नहीं दे पाए तो क्या सारी प्रजा को मारोगे? तुझे भी फांसी पर लटका दूंगा। माता संभाली शर्म को। उठिए उठिए उठिए। मैं महाराज धनानंद के दरबार जा रहा हूँ और मैं आपको बचाऊंगा। मैं उनके समक्ष प्रजा की पीड़ा अवश्य रखूंगा। तुमने इतना कह दिया वही मेरे लिए बहुत है, पर वचन मत देना। जरूर करो। तुम्हारे अंदर बहुत करुणा है बेटा, पर तुम जिसके पास जा रहे हो उसका लहू अब पानी बन चुका है। हमने अनुभव से कह रही हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास अगर कुछ है सिर्फ आशीर्वाद। उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा। अब चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर। आप कौन है? तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। एक महत्वपूर्ण कारण हेतु मेरा महाराज धनानंद से मिलना अत्यंत आवश्यक है। महाराज अभी व्यस्त हैं, आप यहाँ प्रतीक्षा करिए, मैं अभी महाराज को संदेश भिजवाता हूँ। प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। चाणक्य को समझ आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। कितने आदमी हैं? आज भी 10 लोग हैं। 10। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल होकर महल के अंदर प्रवेश कर गए। एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। मौके का फायदा उठा चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं बल्कि सुंदरियों का नृत्य चल रहा था। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य। प्रणाम आचार्य। और ऐसी क्या वजह रही कि आप बिना आग के अंदर आ गए? अब जब अंदर आने का साहस दिखा ही दिया है तो बताइए क्या कार्य है? महाराज गंधार के राजा अंबी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें देश की रक्षा करनी होगी और उसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। और यही प्रस्ताव लेकर मैं आपके समक्ष आया। अपने घुटने पर बैठो। सुना नहीं? अपने घुटने पर बैठो। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। कुछ बोलने से पहले ये याद रखना कि यही तेरी औकात है। महाराज, बहुत हुआ चाणक्य। 2 कौड़ी के शिक्षक हो तुम, अब तुम मुझे बताओगे कि राज्य कैसे चलाना है। तेरा भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मण की हत्या नहीं करते, अन्यथा तेरा सर अभी तक धड़ से अलग हो चुका होता। चुपचाप अपना कार्य करो। युद्ध के बारे में सोचना और करना हमारा काम है। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ये राज्य जितना आपका है उतना हमारा भी है। अब इसी कर्तव्य का पालन करने हेतु मैं आपसे मदद मांगने आया था, किंतु आप तो यहाँ नृत्य और मदिरापान में लीन है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शीघ्र ही समस्त भारत का सर्वनाश हो जाएगा। सिकंदर जब मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाएगा तब हम उससे निपट लेंगे। इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से यहाँ पर आए थे उसी गति से वापस लौट जाओ। मैं तो चला जाऊंगा महाराज, किंतु एक राजा का कर्तव्य होता है निर्बल की रक्षा करना, ना कि उस पर अत्याचार करना। और मगध की स्थिति देखकर मुझे आभास हो गया है कि शीघ्र ही आप समस्त भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे देंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया।
और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया। बहुत बोल लिया ब्राह्मण, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। एक ब्राह्मण का मान सम्मान उसकी चोटी होती है ना। सैनिकों, इस दरिद्र ब्राह्मण को उसकी चोटी से पकड़कर घसीट के बाहर ले जाओ। भूल होगी मुझसे, तो तुझ जैसे पापी से मैं इस देश को बचाने की उम्मीद रख बैठा। अपमान किया है तूने एक शिक्षक का, ब्राह्मण की शिखा का, और तुझे इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। चाणक्य पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, धरती और आकाश समेत 10 दिशाओं को साक्षी मानकर आज ये प्रण लेता हूं, जब तक तेरे और तेरे नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, जब तक इस राज सिंहासन पे किसी योग्य राजा को नहीं बिठा देता, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की यह प्रतिज्ञा नंद वंश के विनाश और अखंड भारत के निर्माण की घोषणा थी, जिसे सुन सब सन्न रह गए और चाणक्य बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। सैनिकों, यदि ये ब्राह्मण भविष्य में इस राज्य के आसपास कहीं भी नजर आए, तो इसका सर धड़ से अलग कर बीच बाजार में लटका दिया जाए। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसी दिन मगध छोड़ दिया और अब आचार्य चाणक्य के जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा देखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है, वो भी एक अकेले जा रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं आई? तुमने आज मुझे सही समय पर बचा लिया, नहीं तो ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते। अरे नहीं, ये लोग आपकी जान नहीं लेते, केवल आपको लूटकर यहाँ से चले जाते हैं। परंतु अब आप सुरक्षित हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। धन्यवाद। बालक, ये क्या किया तुमने? क्यों लिए इनके प्राण? ये दोनों लुटेरे हैं और अक्सर चाकू की नोक पे यात्रियों को लूट लेते हैं। अगर आज मैं इन्हें नहीं मारता तो उन यात्री के साथ हादसा हो सकता था, परंतु अब चिंता मत कीजिए, ये दोनों कुछ समय बाद उठ जाएंगे और तब तक वो यात्री भी कहीं दूर निकल चुके होंगे। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें एक ऐसी जगह मारा है जहाँ पे वो केवल मूर्छित हुए हैं, उन्हें चोट नहीं आई है। ये दोनों भी अपनी परिस्थितियों से विवश है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करे। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों चोर एक समान है। नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। इस बालक में मुझे मगध का भविष्य दिखाई दे रहा है। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। धनानंद, तूने अपने अहंकार में मगध की इस पावन मिट्टी को भी कलंकित कर दिया है और अब इस कलंक को हटाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। अधिक समय नहीं है तेरे पास, शीघ्र ही तेरे रक्त से मगध की इस पावन धरती को सिंचित किया जाएगा। आज मेरी खोज समाप्त होती है। मिल गया मुझे मगध का भविष्य, मगध का भावी सम्राट। मगध के राज सिंहासन पे चंद्रगुप्त बैठेगा और उससे उस सिंहासन तक मैं पहुंचाऊंगा। क्या योजना बना रहे थे आचार्य चाणक्य? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।